Good morning, student. Our food security chapter is going on, and we had already completed the two most important topic: the meaning of the food insecurity, and as well as why the food security. Now we are today going to study who is the food insecurity. कौन होता है food insecurity category में? First of all, you can see it is depend on the situation. ठीक, इट इज़ डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब कौन सिचुएशन की बात हो रही है? द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द ग्रुप आर, जो बहुत ज़्यादा वाहियात तरीके से, वर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव कह सकते हैं। ग्रुप कौन होते हैं जो फूड इनसिक्योरिटीज में आते हैं? तो कौन फूड इनसिक्योरिटीज की कैटेगरी में आते हैं? किनको प्रॉपरली फूड नहीं मिल पाता, ठीक है, अवेलेबल नहीं हो पाता, फ्यूचर एस्पेक्ट से लेकर के करंट एस्पेक्ट को भी लेकर के वो इनसिक्योर्ड है, उनको टेंशन लगी रहती कि भाई अब खा लिया है, आज तो चलो पेट भर गया है, कल का क्या होगा, कल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो सिक्योरेंस नहीं है। ठीक है, जब खाना मिल भी रहा है तो अनन्यूट्रिशन फूड मिल रहे हैं, बस जिंदा रहने के लिए बस जी रहे हैं भाई, ठीक है, तो इसलिए खाना मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में कौन इस कैटेगरी के अंदर आता है? दैट वी आर कवर अंडर दिस टॉपिक। द वर्स्ट अफेक्ट ग्रुप आर, पहला कौन था? लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं होती खुद की, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए, पीपल्स। ठीक, दूसरा होता है ट्रेडिशनल्स आर्टिसंस, मतलब जो लोग कभी कभी ट्रेडिशनली काम करते हैं, मिल गया तो काम कर लिया, नहीं मिला तो पड़े मजदूर टाइप के लोग। ठीक है, पीटी सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे मोटे काम करने वाले, ठीक है, जिनकी मोची की दुकान हो गई, ये हो गया वो हो गया, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ठेला ले लिया, बेच रहे हैं, बिके ना बिके, ठीक है, ये सब। तो ये सब रूरल एरिया में होता है। ठीक है, ये रूरल एरिया के अंदर दे आर द पर्सन हु कम अंडर द फूड इनसिक्योरेंस कैटेगरी से। ठीक है, सेकंड अर्बन एरिया की बात करें तो इल पेड कौन होते हैं भाई? ये काम कर रहे हैं पर पेमेंट का कुछ पता नहीं। ठीक है, जैसे कि आप सेल्स मैन होते हैं, कमीशन बेस्ड काम करते हैं, जॉब नहीं है, उनको बोला भाई मालिक ने उसको क्या दिया, काम दे दिया, मैं जाओ, अगर बिक गया तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। सिक्योरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, तो इल पेड है। ठीक है, या उनको पैसा बहुत कम मिल रहा है, जिनसे उनकी वर्किंग जो डे लाइफ चल रही वो भी कवर नहीं हो पाती। तो ये फूड सिक्योरिटी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कैजुअल लेबर्स होते हैं और सीजनल लेबर्स जो होते हैं। ठीक है, कैजुअल लेबर कभी कभी काम करते हैं, मिल गया काम तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर पाए। सीजन में जो काम करते हैं वो लोग होते हैं। तो ये लोग अर्बन एरिया में किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? फूड इनसिक्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं, ये लोग होते हैं। ठीक है, अब रूरल एरिया में फेसिंग द सीजनल हंगर को फेस किया जाता है। अब इसको समझिए, सीजनल हंगर को कैसे फेस किया जाता है। सीजनल हंगर की बात करें, जैसे कि किसान की बात किया जाए तो भाई देखिए, जब तक अनाज हो रहा है, उन लोग खेती कर रहे हैं किसी दूसरे के लैंड पे जा करके, तो उनको फूड भाई मिल जा रहा है। लेकिन जब उनके पास सीज़न ख़त्म हो गया और उनको काम नहीं मिला, वो किसी खेत में जाके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एट दैट टाइम सिचुएशन उनके पास खाने के लिए सिक्योरेंस नहीं होता, उनको खाना नहीं होता। तो वो रूरल एरिया में ये सीजनल हंगर पीपल कहलाते हैं, इनको सीजनल हंगर पीपल कहा जाता है। और दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है रूरल एरिया में, जो सोशल कंपोजिशंस इफेक्ट ऑफ द फूड सिक्योरेंस, मतलब कि सोशल प्रॉब्लम, समाज की जो संस्कृति और रिवाज है, रीति रिवाज गांव के एरिया में, रूरल एरिया में बहुत देखने होता है। ST SC है, और इस पर एक मूवी बनी थी, तो नाम नहीं यार, 91 कुछ था सही नाम। तो उस पर दिखाया कि जो ST SC होते हैं, OBC कैटेगरी के लिए होते हैं, उनको समाज से बाइकआउट किया जाता है, उनको समाज का हिस्सा नहीं माना जाता, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता। तो उनकी जो फूड सिक्योरेंस वो क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है? नेक्स्ट क्या हमारा है? द पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजीज। अब दूसरे लोग वो कौन होते हैं? नेक्स्ट कौन पीपल होते हैं? वो लोग होते हैं जो पहले देखिए, पहला तो हमने समझा कि कौन कौन अफेक्टेड होते हैं, रूरल में कौन होते हैं, सोशल अर्बन में कौन कौन होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट में, यहाँ से लिखा हुआ है द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर। अब देखिए, इसके अंदर अमीर और गरीब दोनों आ जाते हैं। हम लोग ऊपर जो बात कर रहे थे वो अर्बन एरिया में गरीब लोगों की बात थी और रूरल एरिया में गरीब लोगों की बात थी।
लेकिन यहाँ पर जो होता है अमीरों की बात भी कवर हो जाती है कि पैसे वाले हैं। अब कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से जितने भी लोग होंगे वो सब लोग सफ़र करेंगे। ठीक है, तो क्या पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर हु, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरे के दोस्त हु माइग्रेट इन सर्चिंग अ वर्क, मतलब दूसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए, और उनको जॉब ना मिले, और मिले भी तो बड़ी ख़राब मिले, या उसकी जो पे सेल हो वो सही ना हो, तो वो भी क्या होते हैं, फूड सिक्योरेंस के, फूड इनसिक्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर, अब ये क्या होता है? तो प्रेग्नेंट, देखिए फूड सिक्योरेंस का मतलब ये नहीं होता, हमने पढ़ा था कि 2 वक्त का खाना मिल गया फूड सिक्योर हो। फूड सिक्योरेंस का मतलब होता है करंट बेसिस पे, फ्यूचर बेसिस पे फूड का न्यूट्रिशन के साथ सिक्योरेंस होना। ठीक है, अब प्रेग्नेंट कोई है, गरीब है, रूरल एरिया में है, लेकिन वो खाना तो मिल रहा है 2 वक्त का सर्वाइवल के लिए, लेकिन को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा फूड इनसिक्योरेंस कैटेगरी, वो भी आ जाएगी। ठीक है, एक प्रेग्नेंट औरत है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, और खाना मिल भी रहा है तो बहुत लो क्वालिटी का मिल रहा है, बस पेट भर जा रहा है। ठीक है, तो वो भी इनसिक्योर कैटेगरी में आएगी। ठीक है, इंडिया में अब यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल चिल्ड्रन फूडेड इनसिक्योर पॉपुलेशन। रूरल एरिया में जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, काम करते रहते हैं कहीं दुकानों में, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं वो, तो वो भी इनसिक्योर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 11 करोड़ पीपल्स इन इंडिया आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसिक्योर्ड फूड, इनसिक्योर फूड कैटेगरीज। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल। ठीक है, द हाई इन सेम सम स्टेट, ठीक, हाईली इन द सम स्टेट, इकोनॉमी बैकवर्ड, ये सब कहाँ पे होता है, जहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। स्टेट ऑफ यूपी जैसे एग्जाम्पल, ईस्ट एंड साउदर्न पार्ट जैसे बिहार, झारखंड और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिस द प्लेस वेयर द पीपल आर अंडर द कंडीशन ऑफ फूड इनसिक्योरेंस। ठीक है, हंगर, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, एक हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेट फूड इनसिक्योरेंस। हंगर, अब हंगर से मतलब क्या है? देखिए हंगर यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योर इन्वॉल्व द एलिमिनेट द करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर। ये होता है मतलब, अगर आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, मैंने ऑलरेडी कहा कि आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, लेकिन आपका अगले दिन का कोई ठिकाना नहीं कि मिले कि ना मिले, तो आप भी इस कैटेगरी में आ गए कि आप फूड इनसिक्योरेंस हो। ठीक है, अब इसमें अमीर भी आते हैं, गरीब भी आ जाते हैं, मतलब मिडिल क्लास में भी आ जाते हैं, और हर पुअर क्लास में भी कैटेगरी में आते हैं। तो रिस्क है, अब रिस्क कई फैक्टर से भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल फैक्टर भी हो सकते हैं, डिजास्टर फैक्टर होते हैं, वॉर फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, और इकोनॉमिकल फैक्टिकल, जोग्राफिकल फैक्टिकल, क्लाइमेटिकल फैक्टिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कई फैक्टर्स के हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या पढ़ेंगे कि 2 टाइप ऑफ फूड इनसिक्योरेंस होता है, क्रोनिकल्स और एक होता है उसको नेक्स्ट क्लास में लोग कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।